अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक ए बी सी डी कहता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और डी ई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। यानी ये चीज़ें उसने यहाँ पर हमें गिवन में दी हुई। फाइंडिंग में वो ये कह रहा है कि इसमें द एरिया और द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया और जो पैरामीटर है ना वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो है बेस जो है ये हमारे पास बेस है जो कि कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, बेस है। और हाइट जो है वो हमारे पास क्या है जी, 9 सेंटीमीटर है। ये देखें इसके ऊपर ये हाइट है, 90 का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइट है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जो हाइट है, हाइट हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। 9 6 आर 54 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या इसमें फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। अब देखो पैरामीटर ये होता है सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये अगर देखें ए डी के ऊपर यहाँ पर देखें एक सिंगल एरो बना हुआ है, एक ये सिंगल एरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ए बी के ऊपर देखो तो ये देखो डबल एरो लगा हुआ है। इसी तरह सी डी के ऊपर भी देखें डबल एरो लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली साइड 10 है तो ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर होगी। ए डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब पैरामीटर का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब सारी साइड को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर प्लस बी सी 6 सेंटीमीटर है, फिर अगेन 10 सेंटीमीटर है और फिर 6 सेंटीमीटर। कैसे, ये वाली साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों साइड 10 प्लस 6 प्लस 16 10 प्लस 6, तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 16 और 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, पैरामीटर आ गया। इसने क्या कहा था जी, पैरामीटर और एरिया फाइंड करें। तो एरिया भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 54 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और पैरामीटर जो है वो हमारे पास क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने पूछी हुई थी, एक एरिया पूछा हुआ था और दूसरा पैरामीटर। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारे पास 4। अब वो इसी तरह की फिगर है, उसमें ये वाली जो साइड है ये जो है ये हमारे पास क्या है जी, यूँ यानी कि डॉटेड लाइन है। ये इस वाली फिगर में भी डॉटेड थी और दूसरी वाली में ये उसने दी है जी 11.2 सेंटीमीटर दे दी है, और ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये वाला जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और नीचे जो है नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, और इस साइड पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। और नाम उसने कुछ इस तरह दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस और टी है, यस ये टी है और ये क्या है, यू है। यानी ये उसने हमें फिगर दी हुई है। और एस टी जो है वो उसने हमें दे दीजिए 8 मीटर दे दिया, और ये भी तो मीटर में, अच्छा सेंटीमीटर में नहीं है बल्कि मीटर में। तो अब उसने ये इसी तरह की फिगर दे दी, पैरेललोग्राम ही दे दी। और गिवन में उसने हमें क्या क्या दे दिया, गिवन में जो दे दिया, एक तो उसने हमें दे दिया जी क्यू आर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दे दिया। क्यू आर इज इक्वल टू 10 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या है जी, मीटर है। और एस यू उसने हमें दे दिया है, एस यू जो है वो 11.2 मीटर दे दिया।
एस टी जो है ये भी दे दिया, एस टी इज इक्वल टू 8 मीटर दे दिया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने इसमें फाइंड क्या करना है जी, इसमें हमने फाइंड कर लेंथ ऑफ पी क्यू। ये जो पी से क्यू तक लेंथ है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास देखें कि ये जो पी क्यू है असल में ये बेस है और इसकी हाइट जो है, पी क्यू बेस है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एस टी है। इसी तरह जो क्यू आर है ये बेस है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एस यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो बेसेस, एक ये वाली बेस है, एक ये वाली बेस है, एक ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है। तो अब हमारे पास दो बेस और दो हाइट हो गई। तो अब हमारे पास ये होगा कि एरिया जो है ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। मतलब दो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी बेस और हाइट की फॉर्म में, क्योंकि दो बेस हैं दो हाइट हैं। कैसे? अब देखो हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि बेस क्या है जी, पी क्यू है, बेस इक्वल टू पी क्यू है, हाइट जो है वो एस, हाइट जो है वो हमारे पास क्या है, एस टी है, एस टी हमारे पास क्या है, हाइट है। इसी तरह हम फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। अब बेस हमारे पास क्या है जी, पी क्यू है और हाइट हमारे पास क्या है, एस टी है। ठीक हो गया। ये तो इस बेस और इस हाइट की बात हो रही है। ठीक है। अब वैल्यू हम आगे पुट कर देंगे, ये हम यहाँ तक फिलहाल इसको छोड़ें। अब हमारे पास बेस जब होगी, कौन सी बेस होगी, क्यू आर होगी, बेस इक्वल टू क्यू आर और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हमारे पास एस यू हो जाएगी। अब ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाली हाइट हो जाएगी, बेस इंटू हाइट। फार्मूला फिर लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास कितना है जी, क्यू आर है और हाइट जो है वो एस यू है। अब बेशक आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। यहाँ लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन 1 और 2 दोनों को अगर देखें, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वेशन 2 की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एक ही बात है, सेम है। तो इसलिए जो इसकी राइट हैंड साइड है, बेस इंटू हाइट जो है, पी क्यू पी एस जो है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पी क्यू इंटू एस टी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू एस यू हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो हैं पैरेललोग्राम, इनकी यानी बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगी बेस इंटू हाइट की, क्योंकि दोनों पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसलिए इन दोनों की बेस इंटू हाइट यानी एरिया आपस में हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो पी क्यू को हमने ऐसे ही रहने देना है। एस टी हमें पता है, एस टी हमें पता है जी, एस टी हमारे पास कितना है, 8 है। तो एस टी की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 मीटर इज इक्वल टू क्यू आर। जो क्यू आर है वो हमारे पास कितना है, 10। ये देखें क्यू आर हमारे पास क्या है, 10। तो इधर हम क्या लिख लेंगे, 10 मीटर। एस यू भी हमारे पास है, एस यू हमारे पास क्या है, 11.2 है। ये देखें 11.2 है, 11.2 मीटर हो गया। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा पी क्यू, ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो 112 मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब 112 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया। ये हमें चाहिए था पी क्यू, तो 8 फालतू था, 8m जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब क्या होगा कि 100 और 12 पे जब आप 8 डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़र 8, 11 में से 8 गए 3, ऊपर से क्या उतरा 2, 8 4 ज़र 32, तो
पी क्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 14 मीटर आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी। और ये जो मीटर स्क्वायर है ना, तो इसके स्क्वायर से ये वाला एम स्क्वायर का मतलब है एम दो दफ़ा है, तो एक एम नीचे वाले एम से कट जाएगा, सिर्फ एक एम बचेगा। तो पी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ ये जो मैंने आपस में इक्वल लिखी है, क्यों लिखी है ये मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि ये देखो दोनों आपस में इक्वल आएंगी। चीज़ यहाँ प्रूव करके आपको देने लगूँ। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है कि मैंने क्यों लिखी, ये देखें, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एस टी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू एस यू। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 14 मीटर। एस टी मेरे पास कितना है जी, एस टी मेरे पास 8 मीटर है। क्यू आर मेरे पास क्या है जी, 10 है, 10 मीटर। और एस यू मेरे पास क्या है जी, 11.2 मीटर। अब देखो, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़र 32, 3 कैरी, 8 1 ज़र 8 और 3 11, 112। ये वाला m और ये वाला m स्क्वायर हो गया। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 112 m और m स्क्वायर आ गया ना आपस में इक्वल। इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों आपस में इक्वल थे, इसलिए हमने इनको क्यू आर और इंटू एस यू को पी क्यू और एस टी के इक्वल किया, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थे, आपस में इक्वल थे। इसलिए ये वाली जो राइट हैंड साइड थी इसकी और इसकी राइट हैंड साइड को हमने इक्वल किया जब हमने, क्योंकि इसमें 1 2 1 2 दो इधर चीज़ें थी, दो इधर थी। हमें टोटल हमारे पास 1 2 3 4 टर्म थी, 4 में से 3 हमें पता थी, एक फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड करी। फिर इसको सेटिस्फाई हमने यहाँ पर कर लिया कि क्यों इक्वल हम इसलिए इन दोनों को इसलिए हमने इक्वल लिखा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जब ये जो अननोन वैल्यू हमने फाइंड की थी पी क्यू की, जब उसमें वैल्यू पी क्यू की पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। 5 है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है द फिगर शोज a trapezium ABCD where AB is equal to 35.5 cm, BC 18 cm, CD 20 cm and AD 16 cm. If CE 15 cm, find the area and the perimeter of the trapezium. अब वो ये कह रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम दी हुई है, ABCD दी हुई है, जिसमें AB जो है कह रहा है 35.5 है, CD 20 सेंटीमीटर है, AD जो है 16 है, CD जो है 18 सेंटीमीटर है और CE जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमने कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करे हैं और पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करें। तो चले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला यहां लिख लेते हैं। एरिया ऑफ 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। यानी कि इसको आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। एक तो हमें हाइट चाहिए, हाइट हमारे पास क्या है जी, CE है। ये देखें हमारे पास AD और BC हाइट नहीं है, क्योंकि हाइट हमेशा बिल्कुल 90 के एंगल पे होती है, जैसे आपके घर की दीवार है। और ये जो साइड है, ये जो स्लोप है, ये हाइट नहीं है, ठीक है। ये तो स्लोप है, इस तरह मूव करते जाएंगे आगे जाके मैच कर जाएगी। तो ये जैसे अब हमारे पास AD और BC है, ये दो साइड पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? इसलिए कि पैरेलल वो लाइन होती हैं जो जितना मर्जी उन्हें एक्सटेंड करते जाओ ना, एक लम्हा आएगा जब वो मीट नहीं करेंगे, यानी किसी भी मौके पर वो मीट नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो पैरेलल साइड है वो क्या है, AB है और CD हमारे पास पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड जो है हम लिख लेते हैं, पैरेलल साइड, पैरेलल जो साइड्स है ना, इससे हम क्या कहते हैं, साइड वन दैट S1 से लिख लो। S1 इज इक्वल टू आपके पास 35.5 सेंटीमीटर है। अब देखो आपके पास साइड 2 जो है S2 आप उसे कह लो, वो कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर है। अब पैरेलल है ना, ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ये पैरेलल वो साइड होती है जो कभी मीट नहीं करती, जितना मर्जी आप उन्हें बढ़ाते जाओ, जैसे आपकी नोटबुक की लाइंस होती है। अब इसी तरह आपके पास आगे आ जाता है जी हाइट आपके पास कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास हाइट 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 हाइट 15 सेंटीमीटर है
देखो 1/2 हाइट की जगह देखो हाइट की वैल्यू पुट कर दी इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है S1 और S2, यानी आप, बल्कि इधर मैं अगेन फार्मूला लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, H मल्टीप्लाई बाय S1 प्लस S2, आप एक दफा यूं लिख लो और आसान हो जाएगा, यानी 1/2 H मल्टीप्लाई बाय S1 इंटू S2। S1 अब H जो है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है, S1 पहली साइड है कितनी है जी 35.5 सेंटीमीटर, प्लस S2 की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो जी 1/2, अब इसको ना ये कैंसिल कर दो, 2 1 और 2 7.5 आ जाएगा, यानी कि 2 7 14 पॉइंट लगा के यानी खत्म करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/2 तो खत्म हो गया, इनटू अब ये कितना आ जाएगा जी 55.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या करना है 55 को हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 7.5 हाँ 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 55.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। एक चीज जो उसने पहले कही थी हमने फाइंड कर ली, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 416.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने सिंपल क्या करना है, ये फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद होगा, आपने हाइट की वैल्यू पुट करनी है, साइड 1 और साइड 2 को आपस में ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इस पर डिवाइड कर लेना, या आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर लें। सम बाज़ों का ऐसा नंबर होता है यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाए। अब हम आते हैं जी पैरामीटर की तरफ। अब पैरामीटर का फार्मूला, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड में हमारे पास देखो क्या है, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट सी डी प्लस मेजरमेंट डी ए, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन सारी साइड को जमा कर लेंगे। 35.5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, देन 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखो इन सब साइड को हमने क्या कर लिया, जमा कर लिया। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे जी 35.5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 कितने जी 35.5 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया जी 89.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम है। ठीक है जी, ये क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। अब बेशक पूरा लिख लें, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम बेशक पूरा हम इधर लिख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 89.5 सेंटीमीटर। तो यूं हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमने इस तरह क्या करके इस फिगर को यूज करते हुए एरिया भी फाइंड कर लिया, ट्रेपेजियम भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 6 की इस तरह की उसने एक डायग्राम दे दिया है, और डायग्राम में के बाद ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि पी क्यू आर एस जो है कह रहा है वो ट्रेपेजियम है, उसके अंदर कह रहा है कि जो एस पी है वो 13 है, पी टी जो है वो 10 है, पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उसके अलावा उसने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उसने 150 मीटर स्क्वायर खुद दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है 54.7 मीटर जो है वो उसने दे दिया है। तो हमें ना हमारे पास अगर फार्मूला पहले लिखना है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लिख लें, फिर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एरिया 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, अब यूँ लिख लो, एरिया 1/2 हाइट इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, ये है। और पैरेलल, ये वाली S1 और S2 पैरेलल साइड। अब हमारे पास जो पैरेलल साइड है वो कौन कौन सी है? PQ एक साइड है और SR, ये दो साइड पैरेलल है। और TP या PT आप जिस तरह भी देखें, वो आपके पास क्या है? हाइट है। PQ आपके पास जो है S1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो PQ है वो हमारे पास क्या है जी? PQ S1 है, जो कि उसने हमें 12 मीटर दे दिया। इसी तरह RS जो है वो S2 है, ठीक है, S2 है, वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। और जो हाइट है TP जो है TP H है, ठीक है, हाइट है जो कि 10 मीटर उसने हमें दे दी। तो अब हम फार्मूला पुट कर देते हैं। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दें। एरिया कितने दी? 150 मीटर। देखो एरिया की जगह मैंने लिख दिया 150 मीटर स्क्वायर। 1/2 जो है मेरे पास फार्मूला है। इसी तरह आ गया H, हाइट मेरे पास कितनी है? 10। ये देखो ये H की वैल्यू है 10। H की जगह देखो मैंने 10 मीटर लिख लिया, इनटू S1 जो है मेरे पास, ठीक है, S1 मेरे पास कितनी है जी? 12 मीटर है। S2 जो है वो मैंने फाइंड करना है, तो S2 मैंने इसी तरह, ठीक है। ये देखो एरिया की जगह मैंने एरिया की वैल्यू पुट कर दी 1/2। इसी तरह आ गया H की जगह H की वैल्यू पुट कर दी, S1 की जगह S1 की वैल्यू पुट कर दी, S2 जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब 2 1 2, 2 5 10, कट गया। 150 मीटर स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 150 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 12 मीटर प्लस S2। अब ये 5 मीटर जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 150 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 5 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर प्लस S2। 5 1 5, 5 3 15, 0। 5 का टेबल 150 पे 30 टाइम जाता है। m, इस m स्क्वायर से एक m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 30 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर प्लस S2। अब हमें S2 चाहिए, 12 जो है ये फालतू है, इसको इधर ले आओ। 30 मीटर जब इस साइड पे आएगा ये इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? +12 से -12 हो जाएगा। और S2 30 में से 12 निकाले तो 18 बच गया। तो हमारे पास जो साइड 2 है, S2 है, जो कि 18 मीटर है। तो हमारे पास इसको आप यूं भी लिख सकते हो, क्या फाइंड करना था? RS 18 मीटर आ गया आपके पास, ठीक है। इधर पुट कर दो 18 मीटर, यहां आ गए। अब आपके पास एक चीज तो उसने कहा था कि क्या फाइंड करो? RS हमने फाइंड किया। दूसरा वो कह रहा है कि क्या फाइंड करो? QR फाइंड करो। QR को भी यहां पर हमने नहीं लिखा, एक दूसरी चीज है, मैं यहां लिख देता हूं अगेन। QR जो है वो भी हमने क्या करना है? फाइंड। अब हम लगाएंगे पेरीमीटर वाला फार्मूला। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर की P लिख लेता हूँ मैं, इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ जी? सम ऑफ PQ, या इस तरह यहां शुरू करता हूँ। RS प्लस SP PQ QR, ये सारी जो है हमने, ये ऊपर जो लाइन लगाई इसका मतलब होता है साइड। आप चाहें तो इसके साथ M भी लिख लें, मेजरमेंट होता है, M स्टैंड फॉर मेजरमेंट। पैरामीटर जो है, पैरामीटर अब वैल्यू पुट करेंगे।
पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 54.7 मीटर। ये देखो हमने लिख दिया जी 54.7 मीटर आर एस अभी हमने फाइंड किया था 18 मीटर। एस पी, ये देखो एस पी कितना है 13 मीटर। पी क्यू 12 मीटर। क्यू आर जो है मेजरमेंट क्यू आर हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब इसी तरह आ जाएगा 54.7 मीटर। अब इन सबको हमने क्या करना है ऐड करना है। इन टू इधर ऐड करो कितना हो जाएगा 20 और 30 और 40 और 43 हो जाएगा। 43 मीटर प्लस मेजरमेंट क्यू आर। इन सबको अगर आप ऐड करो तो 43 होता है। हम ज़रा काउंटर चेक भी कर लेते हैं कि 18 13 12 43 होता है। ठीक है जी। अब ये 43 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 54.7 मीटर माइनस 43 मीटर इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू आर। अब इसमें से हमने माइनस कर लेना है जी -54.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11.7 मीटर इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू आर आ गया। ये हमारे पास जो क्यू आर उसने कहा था फाइंड करो, तो हमने क्यू आर भी फाइंड कर लिया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कोई डायग्राम इस तरह की शक्ल में दी हुई है 12 सेंटीमीटर है। तो अब फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब क्या है कि जी हमने फाइंड करना है और कह रहा है फिगर शोज कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी। ए बी जो है ए बी ए डी के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। मतलब ये हमारे पास क्या जो लाइन है इस और ये वाली ए बी और ए डी आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन, ये देखें 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ए बी वो कह रहा है, हम लिख लेते हैं कि वो जो बता रहा है कि वेयर ए बी इज़ परपेंडिकुलर। ए बी जो है परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ये जो उल्टा टी है ये क्या साइन होता है परपेंडिकुलर का। ये जो उल्टा टी है इसका ये मतलब है कि ए बी परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ए डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या होती है फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि उसने कहा है कि ये ट्रेपेजियम है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 H इंटू S1 प्लस S2। S1 मतलब ये वाली साइड हम इसको कह देते हैं S1 है, ये वाला हमारे पास क्या है जी ये S2 है और ये वाला जो है हमारे पास क्या है हाइट है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 हाइट हमारे पास कितनी है जी 12 सेंटीमीटर है, ये हाइट है हमारे पास, ये क्या है हाइट है। और S1 जो है S1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, S2 जो है वो हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब ये देखो ये क्यों पैरेलल, ये यूँ जो साइड है ये पैरेलल साइड है। ए डी और बी सी हमारे पास क्या है पैरेलल साइड है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये वाली साइड ए डी प्लस बी सी। तो ए डी को मैंने S1 कह दिया, बी सी को मैंने S2 कह दिया और ए डी मेरे पास हाइट है, ए बी मेरे पास हाइट है जो कि 12 सेंटीमीटर है वो मैंने लिख दिया। 2 1 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब 6 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, 2 कैरी 6 2 12 और 2 144 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ ए बी सी डी जो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। आप उस तरह लिख लें या ए बी सी डी लिख लें। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ये जो बीच में है ना बी ई सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या करना है फाइंड करना है।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने क्या करना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये ट्राइंगल का निशान मैंने लगा यूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिख दिया। कौन सी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, वो हमने फाइंड करना है। इसको भी हम पूरा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 बेस हमारे पास आ जाएगा जी 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमारे पास इस ट्राइंगल की बेस है और ये वाला इसका हाइट है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी ये जो बी सी है ये बेस हो जाएगी, और ई जो ई है, बेशक इसको मैं एफ कह दूँ, एफ बेशक मैं कह सकता हूँ। तो ई एफ जो है वो मेरे पास हाइट होगी। तो हाइट जो यही वाली ए बी ही हाइट है। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो इतनी ही है। अगर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर ही आएगी। तो 2 7 14 हो जाएगा। तो एरिया मेरे पास आ गया जी 84 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। ये जो बीच में अनशेडेड एरिया था उसका एरिया है, ये एरिया ऑफ अनशेडेड फिगर है, दैट इज 84। और ये जो 144 है एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, जिसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल हैं। 144 का मतलब ये है कि इसमें शेडेड और अनशेडेड सारे का सारा पूरी कंप्लीट फिगर का ये एरिया 144 है। हमें ना तो कंप्लीट का चाहिए ना हमें इस बीच वाले का चाहिए, हमें सिर्फ ये शेडेड वाला चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। एरिया ऑफ शेडेड फिगर वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला माइनस बीच में कर लो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास पीछे जो बचेगा वो बचेगा जी 4 में से 4 0 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ये वाली जो जगह है ये 60 है, और ये वाला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो अनशेडेड है वो 84 है। अगर आप 84 को और 60 को ऐड करो तो 144 ही बनेगा क्या, क्योंकि 144 कंप्लीट फिगर का एरिया है जो कि ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकाला, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकाला, जो कि हमारे पास कितना आ गया 144। 144 वो एरिया है जिसमें ये वाला एरिया और शेडेड ये दोनों शामिल हैं। तो जब पूरा एरिया हमने निकाल लिया, फिर हमने क्या किया कि ये वाली जो बीच में ट्राइंगल थी इसका एरिया फाइंड किया। इसका एरिया जो फाइंड किया वो 84 आ गया। BEC ये जो बीच में ट्राइंगल है इसका एरिया 84 आ गया। तो 84 को हमने जो टोटल कंप्लीट फिगर का एरिया 144 था, पूरी कंप्लीट फिगर में से ये वाला पीस जो है बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल देंगे, तो पीछे लाजिम बात है ये वाली जगह बच जाएगी जो कि कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है कि इन द फिगर ABFG एंड CDEF, कह रहा है कि ABFG है, CDEF आर 2 पैरेललोग्राम। कह रहा है कि ये वाली दो क्या है, पैरेललोग्राम है, सच दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज 702 मीटर स्क्वायर। कि इन दोनों का जो एरिया है ना, उन दोनों के एरिया का जो सम है, मतलब दोनों, इसका जो एरिया आया और इसका आया, दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया वो कितना है 702 मीटर स्क्वायर। तो हम जहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ 2 पैरेललोग्राम, कि दो जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया कितना है 702 मीटर स्क्वायर है, इसका और इस दोनों का। हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 पैरेललोग्राम, एरिया 1 पैरेललोग्राम क्या होगा कि ये दो
दोनों पैरेललोग्राम का एरिया है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 351 मीटर स्क्वायर इन 351 आ जाएगा एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक जो पैरेललोग्राम है उसका आ गया, यानी 351 मीटर स्क्वायर इसका है, किसका, ABFG का है, और इसी तरह CDFG का भी 351 है। यहाँ तक हमारे पास चीज़ हो जाती है। अब हम जो आगे है वो क्या कहते हैं, कहते हैं इफ़ AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये वो मैं आपको बता, वो ये कह रहा है कि जितना AB है ना उतना ही CD है, उतना ही EF है और उतना ही FG है। यानी कि ये अगर GF27 है तो क्या है कि ये भी कितना होगा 20 से A से B तक भी 27 मीटर होगा, C से D तक भी कितना होगा 27 मीटर होगा, और E से F तक भी क्या होगा 27 मीटर ही होगा। यहाँ तक बात होगी। आगे कहता है कि ये AB जो है या CD या EF और FG जो BC है उसको 2 पे डिवाइड करने से आता है। कि किस तरह मैं भी आपको बताता हूँ। मैं इसको, ये मेरे पास क्या है GF है, GF इज वन बाई टू BC। कैसे, AB भी 1/2 BC की इक्वल है, CD भी 1/2 BC की इक्वल है, EF भी 1/2 BC, FG इसमें से ये जो 1/2 BC है वो इन सब की इक्वल है, AB की भी इक्वल है, CD की भी इक्वल है, EF की भी इक्वल है, FG की भी इक्वल है। तो हमने क्या किया, FG इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ना वो वैल्यू लिखी हुई, आप चाहें तो AB भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, FG इज इक्वल टू 1/2 BC। अब ये वाली चीज़ हमने क्यों लिखी, क्योंकि अभी हम क्या निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। जो BC की वैल्यू निकलेगी वो इन AB से या CD से या EF से या FG से डबल होगी, 2 गुना होगी। यानी जो B से C तक फासला है 1/2 BC का ये मतलब है कि B से C तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, डबल है किसके, AB से 2 गुना है, या CD माने उससे भी 2 गुना है, EF से भी 2 गुना है, और FG से भी 2 गुना डबल है। कैसे, अब FG में वैल्यू पुट करो, वो कितनी है जी 27 मीटर इज इक्वल टू 1/2 BC। अब ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके, डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो 2 है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 27 मीटर BC बच गया, 1 से मल्टीप्लाई तो BC हो गया। अब तो 27 2 ज़र 54 मीटर इज इक्वल टू BC। तो इस हमारे पास जो BC है वो कितना आ गया 54 मीटर। तो उसने यही कहा था, ये बात की थी कि FG जो है GF जो है वो 1/2 BC की इक्वल है। कैसे, अभी मैं थोड़ा सा ही आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मैं ये दोबारा लिख दूँ, GF इज इक्वल टू 1/2 BC। GF 27 है, वैल्यू पुट कर दो, 1/2 BC कितना है, आपके पास 54 मीटर आए। अब देखो इसको कैंसिल करो, 2 27 है तो 27 मीटर इज इक्वल टू 27 मीटर। यही तो वो बात कहना चाह रहा है कि जो BC है उसकी जो वैल्यू है उससे 2 के साथ डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, फिर AB CD EF FG इन सब की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वैसे आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आप चाहें तो इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास BC कितना आ गया 54 मीटर आ गया। अब हमने जो फाइंड करना है वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो बीच में हमारे पास है ना BCF जो क्या है ट्राइंगल है, ये सारी शेड हुई हुई है। कह रहा है कि ये बताएं कि ये शेडेड जो रीजन है इसका एरिया कितना है, क्योंकि इस वाले का एरिया उसने दे दिया, इस वाले का एरिया, इसका एरिया जो अभी हमने निकाला है वो कितना निकाला 351 मीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका भी कितना है जी 351 मीटर स्क्वायर। ये जो साइड वाले 2 पैरेललोग्राम है उनका तो एरिया आ गया। इसका बीच वाले का कह रहा है कि बताएं कि जो दरमियान वाला है उसका कितना एरिया होगा। अच्छा, उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल है उस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है BCF इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके लिए हमारे पास बेस तो क्या है 54 है, हाइट नहीं है।
हमारे पास क्या है, हाइट नहीं है। बेस तो हमारे पास ये 54 लिख देंगे, और हाइट क्या है कि हाइट हमने इसकी क्या करनी है, निकालनी है। तो हाइट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इनमें से कोई सी भी पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी मैं ले लूँ, ये मैं ले लेता हूँ ABFG। ABFG इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमने यहाँ निकाला हुआ था एक ये वाला, कितना एरिया, 351 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFG का कितना है जी, 351 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितना है, ये देखो बेस हमारे पास कितना है, 54 है, 54 मीटर इज इक्वल टू h। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 351 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 54 मीटर इज इक्वल टू h। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 351 है उस पे हमने क्या करना है कि 54 डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा अच्छा अच्छा ये बेस हमारे पास है। अच्छा ये देखो जी, हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी है, ABFG इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम का, ये 351 मीटर स्क्वायर जी, तो 351 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है हमारे पास 27 है, 27 मीटर मल्टीप्लाई बाय h। अब ये जो 351 मीटर स्क्वायर है, 27 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 27 डिवाइड हो जाएगा, तो उस तरफ क्या बच जाएगा, तो h को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ। अब मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया जी 13 मीटर आ गया। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसके हेल्प से क्या कर दिया, हाइट हमने निकाल दी। क्यों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF 1/2 बेस इंटू हाइट है, ठीक है। तो बेस तो हमारे पास 54 है, हाइट नहीं थी, तो हाइट को निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसके हेल्प से हमने हाइट निकाली। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला थोड़ा सी जो जगह इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या है कि जी यही वाला मैं दोबारा लिखता हूँ, एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक हो गई। 1/2 बेस मेरे पास कितनी है 54 है, 54 मीटर है, और हाइट मेरे पास कितनी है 13 मीटर है। अब देखें 2 के टेबल से 54 को काट दो, 227 ज़र 54 होता है, 27 मीटर इंटू 13 मीटर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम चेक कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास आ गया जी 351 m और m स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF यानी कि अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू 351 मीटर स्क्वायर। ये जो है ना कि एरिया ऑफ BCF का मतलब यही है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब होता है ट्रायंगल BCF, यानी कि हमने BCF का जो है एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि 351 जो है वो हमारे पास ये वाला वो एरिया आ गया जो इस ट्रायंगल का है जो बीच में शेडेड है। तो इस तरह हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, जिसमें वो कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल।
यानी इसमें कुछ ए पार्ट है और हमारे पास इसके क्या है पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास 2 पार्ट हैं, अभी हम पार्ट ए करेंगे। वो ये कह रहा है कि ओ जो है ये देखो ये जो हमारे पास एक उसने रेक्टेंगल सी दे दी, उसमें हमारे पास ये ओ है, कह रहा है ओ इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है और जितना भी शेडेड रीजन है ना, जैसे अब इसके 2 रीजन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, कह रहे हैं ये टोटल ये जो है ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप क्या करें फाइंड करें। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हमारे पास क्या है जी एरिया ऑफ फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है क्या करना है, हमारी फाइंडिंग क्या है वो हमने क्या करना है जी फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ना ये वाली यहाँ से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो अब हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और LENGT लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितनी है जी, ये जैसे लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी। 26 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या होगी लेंथ होगी। अब इसकी वेट अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और इससे ऊपर वाला पार्ट सॉरी यहाँ से यहाँ तक 15 है और ऊपर वाला पार्ट 10 है, तो टोटल हमारे पास इसकी जो लेंथ और वेड्थ के हैं या ब्रेड्थ के हैं, वेड्थ इज इक्वल ब्रेड्थ लिख लेते हैं चलिए जी, ब्रेड इज ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं। अब क्यों निकाल लेते हैं ये आपको मैं भी इस चीज़ का बताता हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 25 मल्टीप्लाई बाई 26 तो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सबसे पहले हमने ये किया कि ये जो है हमारे पास ये पूरी रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ और यहाँ ये जो पूरी है, इसका चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं। सपोज में भी आपको समझाने के लिए ABCD नाम इसका यहाँ दे देता हूँ, मतलब इसमें अलग ABCDEFGH आप इस तरह भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो थी ABCD, हमने इस पूरी का क्या कर लिया एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब पूरे रेक्टेंगल इसलिए निकाल दिया कि जब पूरे का एरिया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि 1 2 3 इनका एरिया निकालेंगे। अभी ये जो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इस पूरी फिगर का एरिया है। जो शेड के ये वाला एरिया बगैर शेड के, ये तो 3 एरियाज हैं 1 2 3, ये बगैर शेड वाले हैं और ये 1 और 2 शेडेड, यानी शेडेड और अनशेडेड ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब पूरा हमने निकाल लिया उसके बाद हम ये करेंगे कि इस वाला एरिया ये जो ट्रायंगल है इसका निकालेंगे, एरिया जो यहाँ पे रेक्टेंगल है इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी एरिया ऑफ सर्कल का भी निकालेंगे। जब इन 3 अनशेडेड रीजन का एरिया हम निकाल देंगे तो इन 3 एरियाज़ को हम इस 650 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे जो है ना जो शेडेड रीजन है वो उसका एरिया आ जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। अब ये वाला एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा इसका ना मैं नाम रख लेता हूँ थोड़ा आपकी आसानी में। यहाँ ABCD है ना, E और इसको मैं F नाम दे देता हूँ, ठीक है जी, AFEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी मैंने इसको नाम लिखा AFE, उसने बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आप चाहें तो नाम ना दें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। 1/2 बेस हमारे पास कितनी है जी 12 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास कितनी है 15 सेंटीमीटर है। 2 6 12 तो हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर, 15 6 90 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ऑफ ट्रायंगल। ये देखो जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। जो हमने ए वाला एरिया निकाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, जो कंप्लीट एरिया है टोटल फिगर के एरिया ये वो है, ये टोटल फिगर का एरिया है, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वाला एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ये जो इसके दरमियान में हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल रह गया और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो दरमियान में है ना ये वाली, ये पैरेललोग्राम है। तो अभी हम क्या करते हैं जी
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ लिख लो, जो भी है। इधर देखिए, ये जो टोटल है ना, यहाँ से यहाँ तक 26 है, तो ये ऊपर वाला भी टोटल 26 है। 26 में से यानी सी डी जो है, सी से लेकर डी तक टोटल जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल 26 था। 26 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। 26 में से 7 निकालो तो 19 आता है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, हमारे पास जो लेंथ है वो 19 आ गई। विड्थ क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो 10 है। तो हम क्या लिखते हैं कि जी 10 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इधर देखिए, पूरी फिगर का भी एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल लिया। अब ये वाले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ जो सर्कल है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। 20 इसमें रेडियस जो है, आर से मुराद रेडियस, यानी रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 4 सेंटीमीटर जो है इसका स्क्वायर डाल दें। क्यों, ये आर की वैल्यू 4 है, इधर आर के ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 = 16 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 7 सॉरी, ये क्या है जी, 22 है और नीचे 2 नहीं है बल्कि क्या है, 7। अब 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे जी, 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से और डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो यह आ जाएगा 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया ऑफ सर्कल का। ये हमारे पास एरिया ऑफ जो सर्कल है उसका आ गया जी एरिया 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने करना ये है कि देखें, इस पूरे का एरिया हमने निकाल दिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 650 आ गया। ये जो 650 है उसमें शेडेड और अनशेडेड सब का शामिल है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में फालतू क्या चीज़ है, फालतू एक ये वाली चीज़ है, एक ये वाली और एक ये। इसका जो एरिया हम लिख ऐसा करें, इनका एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया ये वाला जो रीजन है, इसका एरिया हमारे पास आ गया जी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये जो एरिया है इसका 50 पॉइंट कितना आ गया, 29, जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन तीनों एरियाज़ को इसमें से 650 में से निकालूंगा, तो पीछे जो मेरे पास बचेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। वीडियो को पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जो जगह मुझे चाहिए तो मैं ये वाला अरेज करने लगा हूँ, तो ताकि लास्ट स्टेप जो हमारा बच के वो हम कर लें। आई होप कि ये आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन उतार लिया होगा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू 650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 90 पे इसमें से निकालो, फिर इससे 190 भी निकालो और फिर इससे 29 भी निकालो, 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर भी निकालो। ये 650 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन सब हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं, 330.29 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, हम ये भी निकाल लेते हैं। जी 19.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारा वो एरिया है जो यहाँ पर ये वाला है, और ये शेडेड जितना भी है इसका सारा का सारा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। स्टूडेंट अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 9 है, इसका पार्ट ए हमने किया है, इसके साथ अब हमारे पास क्या है, पार्ट बी है। पार्ट बी जो है उसने ये हमें क्या है 35 दे दिया, ये भी 18, ये 18 दे दिया, और दरमियान में क्या है कि 6 सेंटीमीटर है, और क्या करें कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके अलावा ये जो सर्कल के अलावा बाकी का रीजन है ना, ये बीच में, ये सारे का सारा क्या है, ये सारा शेडेड है, यानी ये सारे का सारा शेडेड रीजन जो है ना, सर्कल को दरमियान वाले को छोड़ के वो वाला हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो फिगर है ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। इसमें मैं लिख लेता हूँ कि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने करना है। ये हमने फाइंड शेडेड रीजन जो है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। इसमें हम कह रहे हैं कि यूँ लिख लेंगे पैरेलल साइड जो S1 है दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर लिख लो। इसी तरह पैरेलल साइड जो 2 है दैट इज़ S2, वो हमारे पास क्या है 18 सेंटीमीटर है, और उसके साथ हमारे पास जो हाइट है वो हमारे हाइट H जो है वो हमारे पास कितनी है जी, वो भी 18 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा लेते हैं। ये मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये होता है जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो सम ऑफ जो पैरेलल साइड होती हैं, जैसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। पैरेलल साइड वो होती हैं जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो दे नेवर मीट। जैसे आपकी नोटबुक के ऊपर लाइंस होती हैं, उन्हें जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो वो कभी भी मीट नहीं करती। ये आपके पास S1 है, S2 है, और ये वाली उसके साथ क्या है, हाइट है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनमें। 1/2 हमारे पास हाइट क्या है जी 18 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 35 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या है जी 18 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो गया, तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जी 35 में 18 जमा करो, ये आ जाएगी जी 53 सेंटीमीटर। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आगे हमारे पास 477 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो एरिया है जिस पूरी कंप्लीट फिगर के एरिया इस सर्कल को इंक्लूड करके, यानी ये जो 477 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें इस एरिया जो आप सर्कल जो है उसका भी एरिया शामिल है। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा के एरिया ऑफ सर्कल का एरिया निकाल, इसका एरिया निकाल, जब इसका एरिया निकाल देंगे तो ये जो टोटल एरिया आया है इंक्लूडिंग सर्कल, उसमें से जो सर्कल का एरिया आया वो क्या कर निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पीछे जो जगह बचेगी, एरिया बचेगा, वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है हमारे पास 22/7 होता है, आर हमारे पास कितना है जी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया ऑफ सर्कल आ गया जी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 22 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी,
113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पूरी फिगर का एरिया निकाल दिया, उस एरिया में ये वाला एरिया सर्कल का शामिल है। फिर हमने क्या किया कि इसमें से जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका अलहदा से भी एरिया फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना था, उसमें हम क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया है, टोटल फिगर का एरिया है, उसमें से सर्कल का एरिया जो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है जी। अब यहाँ हम लिख लेते हैं जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 477 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 363 पॉइंट कितना आ गया जी 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यूँ हमारे पास जी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें क्या कहते हैं, कह रहे इन द फिगर अ पैरेललोग्राम GHDE एंड अ सेमी सर्कल कौन सा है, ये जो सर्कल है यहाँ से, यानी यहाँ से ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। रिमूव फ्रॉम अ ट्रेपेजियम ABCE कह रहा है ABCE एक ट्रेपेजियम है, उस ट्रेपेजियम में से GHDE को भी निकाल दिया गया है और यूं एक सेमी सर्कल को भी निकाल दिया गया। ट्रेपेजियम BOC यहाँ पे दरमियान में पॉइंट O है। BOC इज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर O। कह रहे हैं कि सेंटर O है, BOC जो है वो क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है। कह रहे इफ AB इज इक्वल टू 24, BC कह रहे 15 हो, उसके अलावा E और G 13 हो, A से G तक 12 हो, एंड DF जो है DF वो क्या हो 16 हो। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो सेमी सर्कल के अलावा है ना, ये वाला और ये वाला छोड़ के ये जो बीच में एरिया है ना शेडेड, इसको कह रहा है कि आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करें, निकालें। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्योंकि ट्रेपेजियम की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम पहले ज़रा पैरेलल जो साइड हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल साइड हैं वो कौन सी हैं और उनमें हमारे पास जो है हाइट क्या है। देखो पैरेलल साइड हमारे पास एक ये वाली साइड है और ये वाली साइड पैरेलल है। यूं जितना यानी अब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसकी रीज़न ये, इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं और इसको मैं यूं लेके जाऊं तो एक ऐसा लम्हा आएगा कि ये दोनों मीट कर जाएंगे। तो वो लाइंस जो एक्सटेंड करने पर, बढ़ाने पर आगे जाके मीट कर जाती हैं तो वो पैरेलल नहीं होती। ये जो मेरे पास BC और AE है ये क्या है, पैरेलल है, और ये जितनी मर्जी मैंने आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा दे विल नेवर मीट। तो पैरेलल हम लिखेंगे, पैरेलल साइड 1 हम ले लेंगे, पैरेलल साइड S1 कितनी है जी, हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। पैरेलल साइड 2 जो है S2 वो कितनी है जी हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गए। कैसे, अब देखो ना, ये AE पैरेलल है, लेकिन ये A से लेकर E तक जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ से A से लेकर G तक उसने 12 दे दिया और G से लेकर E तक 13 दे दिया। तो 13 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 25 आ गई है। इसके साथ हमारे पास हाइट का जिक्र होता है फार्मूले के अंदर। हाइट H जो है वो हमारे पास कितनी है जी 15
24 सेंटीमीटर है। हाइट जो हमारे पास कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर है। ये वाली हमारी हाइट कंसीडर होगी 24 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन्हीं दोनों साइड का जो सम है वो और हाइट 1/2। इसी तरह हाइट की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर है। S1 कितनी है 15 सेंटीमीटर है और S2 हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर है। इसको काट दो 2 को, तो 2 का टेबल 24 पे 12 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर। और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है इज इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी किसको 12 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपका हो के एक चीज़ आपने यहाँ फाइंड कर ली। अब हमने एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है वो निकाल ली। कौन सा एरिया, ये पूरा जो एरिया है किसका ABCE का ये एरिया है। अब हम क्या करेंगे कि पूरा एरिया तो हमारा निकल गया। अब पूरे एरिया में से ये जो हमारे पास ये वाला ये है ना पैरेललोग्राम, ये वाली और सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों का एरिया आ जाएगा हमारे पास तो टोटल एरिया में से ये जो टोटल ABCE है इस टोटल में से ये दो एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जो एरिया बच जाएगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। तो अभी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे करते हैं, जगह थोड़ी कम है, हम ज़रा यहाँ नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम है जी GHDE इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ और ब्रेड्थ होता है। अब इसमें क्या है देखो जी 16 है, लेंथ उसकी 16 है, ब्रेड्थ या हाइट उसकी कितनी है जी 13 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कैसे ये हमारे पास क्या है 16 दी हुई है उसने और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 13 है। तो अब हमने क्या करना है कि 13 को और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 16 208 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम GHDE इज इक्वल टू 208 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको भी आप क्या करो जी हाईलाइट कर लो। अब हमने क्या किया पूरा एरिया ABCD भी निकाल लिया, GHDE भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो जी 1/2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें 7.5 कैसे, मैं यहाँ पर निकालूँ डायमीटर, उसने हमें डायमीटर जो था आप सेमी सर्कल वो उसने हमें 15 सेंटीमीटर दे दिए। तो जो रेडियस होता है हमारे पास वो क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस हमारे पास जो आर है, रेडियस आर वो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो ना यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 15 है। तो 7 O से लेकर C तक 7.5 है और O से B तक 7.5 है। तो दोनों जो है ऐड करने से 15 बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 7.5 दे दिए। ठीक है, तो 2 को तो इससे काट दो 11 टाइम, तो हमारे पास क्या है 11/7 मल्टीप्लाई है। अब देखो 7.5 का स्क्वायर ले लो, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो 5625 आ जाएगा।
5625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको 11 5625 जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करें 11 से और डिवाइड कर दें 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 88 तकरीबन 88.4 आ जाता है। 88.39 तो मतलब आप 88.4 भी लिख सकते हैं। ये एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला एरिया जो है हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि ABCD का भी एरिया निकाल लिया, ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था इसका भी निकाल लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये जो दो अनशेडेड रीजन है ना, एरिया है, इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास पीछे जो शेडेड है इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास टोटल एरिया जो है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसमें से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो मैंने निकाला है वो कितने 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से मैं क्या करूँगा ये वाला एरिया 88.39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। मेरे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। 208 प्लस 88.39, ये मेरे पास आ गया जी 296.39 आ गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 480 माइनस 296.39, तो मेरे पास आ जाएगा जी 183.61 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास 183.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले एक दफ़ा मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD निकाला। ABCD जब मैंने निकाल लिया पूरा, अब इस ABCD जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था उसमें ये सेमी सर्कल भी था और इसमें ये पैरेललोग्राम का भी एरिया था। उसके बाद मैंने ये किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल लिया, वो मेरे पास आ गया 208 आ गया। फिर मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल लिया, वो मेरे पास 88.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मैं यहाँ यूँ नहीं लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। जब मैंने पूरा एरिया भी निकाल लिया, फिर इन दो अनशेडेड वाला भी निकाल दिया, तो फिर मैंने क्या किया कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए जो मेरे पास इस ABCD टोटल एरिया था उसमें से मैंने ये वाले जो अनशेडेड रीजन थे इन दोनों एरियाज़ को ऐड करके 480 से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास 183.61 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।